अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप इमली और गुड़ के साथ चटनी किस तरीके से बना सकते हैं। और इस चटनी का इस्तेमाल ऐसे लोग ज़रूर करें जिनका निज़ाम ठीक नहीं करता और इस मौसम में, गर्मी के मौसम में निज़ाम से रिलेटेड मसाइल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जैसे कि आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में बनेंगे घर में पकौड़े, समोसे, चाट बनेंगे और दही बड़े बनेंगे। तो अगर इन तमाम चीज़ों के साथ अगर आप इस चटनी का इस्तेमाल करते रहते हैं तो निज़ाम को ना सिर्फ ठीक रखेगा बल्कि आपके वजन को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे फौरी तौर पे आपको हजम हो जाएगा। इसको कैसे बनाना है आइए जानते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने लिया था 1 कप के करीब इमली का पल्प और उसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ कप के करीब पानी। 1 कप इमली का पल्प और उसके अंदर शामिल कर दिया था हाफ कप के करीब पानी और ये इस तरीके का पतला सा तैयार हो गया था। उसके बाद इसके अंदर 3/4 कप के करीब डालेंगे गुड़। 1 कप का तीसरा हिस्सा आप इसके अंदर गुड़ शामिल कर लेंगे। गुड़ डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर दें और मीडियम फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे जिंजर पाउडर, खुश्क अदरक का पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे जीरा पाउडर। जीरे को पहले जीरा पाउडर बनाने के लिए पहले इसको तवे पे हल्का सा भून लें और उसके बाद इसको हल्का सा क्रश कर लें। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक की मिकदार भी रखेंगे 1/2 टीस्पून। तमाम चीजों को मिक्सअप करने के बाद सबसे लास्ट पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे अजवाइन। अजवाइन को बहुत ज्यादा मिकदार में हमने शामिल नहीं करना, 1 चाय वाले चम्मच का 4th पार्ट इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे। और अजवाइन शामिल करने के बाद फ्लेम को बहुत ज्यादा हाई आपने नहीं रखना, पहले इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर बनने दें। जब इसके अंदर बबल्स बनने लगेंगे और आपको लगे कि ये थोड़ा सा थिक होने लगा है तो आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। चम्मच को मसलसल चलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। इसके अंदर गुड़ है, गुड़ की वजह से ये बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए चम्मच को अपने मसलसल चलाते रहना है। और हाई फ्लेम के ऊपर इसको बिल्कुल नहीं बनाना, लो फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाएंगे। लो फ्लेम के ऊपर आपने मसलसल चम्मच चलाते रहना है और जब आपको लगे कि जैसे कि वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि ये गाढ़ी होने लगी है इस तरीके से, इसका मतलब होता है कि आपकी चटनी तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दें। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो किसी भी बाउल में आप इसको निकाल लें और इसको आप 15 से 20 दिन के लिए आप महफूज कर सकते हैं। ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज आप खा रहे हैं आपको लगता है कि आपको हजम करने में थोड़ा मसला करेगी, उस चीज के साथ आप इस चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाने में ना सिर्फ बहुत मजेदार है बल्कि आपके निज़ाम के लिए एक बेहतरीन चीज है। रमजान में ऐसे लोग जरूर इस्तेमाल करें जिनको मैदे से रिलेटेड काफी मसाइल का सामना है। तो आप इससे चटनी का जरूर इस्तेमाल करें, फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।